भागवत भगवान की। जैसी भगवान प्रकट हुए तो कोई तो अबीर उड़ा रहा है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, और महाराज कोई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, तो कोई शंख की ध्वनि कर रहा है, कोई अलाप कस रहा है, और महाराज कोई मृदंग ताल बजा रहा है। बोलो हाँ नारायण। इस प्रकार से मुनि गण कहने लगे, आप कृपा करके ये तो बताइए कि ये इस कथा का रूप, इस कथा को सुनने से कौन कौन पापी तरे हैं, इस कथा सुनने से क्या क्या लाभ होता है। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, कैसा भी पापी हो, कोई ताश खेलने वाला हो, जुआ खेलने वाला हो, शराबी हो, कबाबी हो, झूठ बोलने वाला हो, और गुरु स्त्री गमन करने वाला हो, जीव हिंसा करने वाला हो, झूठ बोलने वाला हो, दूसरे के धन को हड़पने वाला हो, सब पापी आकर के इस कथा को सुन लेते हैं तो उनके सारे पाप दोष दूर हो जाते हैं। हो जाएंगे की को नहीं भाई, क्यों? उसका बताया है जो एक बार आकर के कह दें कि हम तो भगवान की शरण हो गए हैं, प्रभु हमसे भूल हो गई थी, अब हम आगे पाप नहीं करेंगे, तो उसके दोष दूर हो जाते हैं। और साथ में पाप भी करते रहे और कथा भी सुनते रहे, हाँ नारायण हाँ नारायण, तो पाप को ब्याज और लगे। बोलो हाँ नारायण। इसीलिए कितना भी बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, अगर वो भी इस कथा को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार और कल्याण हो जाता है, भले ही वो माता पिता की निंदा करने वाला क्यों न हो। कहते हैं पापी तो पाप से दूर होते ही हैं, पर एक तो होता है पाप और एक होता है महापाप। जैसे एक तो होता है दाग, बोलो हाँ नारायण, और एक होता है जिद्दी दाग। दाग को अगर आप धोगे तो साबुन सर्फ पानी लोगे, दाग उतर जाएगा, पर कहते हैं जिद्दी दाग होता है, उसको आप कितना ही उसको मसलो, कितनी साबुन लगा लो, सर्फ एक्सल लगा लो, और महाराज इजे लगा लो, सर्फ लगा लो, पर कहते हैं कि वो दाग नहीं मिटेगा। कपड़ा फट सकता है पर दाग नहीं छूट सकता। बोलो हाँ नारायण। ऐसे ही कहते हैं कि एक होता है पाप, पाप तो राम 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 करने से महाराज भस्म हो जाता है, पाप से दूर हो जाते हैं, पर एक होता है महापाप। ओ महापाप ही कहते हैं अगर भागवती कथा सुन ले तो वो भी कल्याण कर देती है। महापाप कौन कौन से होते हैं बता दूंगे, बोलो बोलो। तो कमर सीधी करो, गोडे छोड़ दो। और बताया है कि महापाप बताया है, एक तो मदिरा पान, शराब पीना और पिलाना महापाप है। बोलो हाँ नारायण। और एक ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण की हत्या करना महापाप है। और क्या बताया? तीसरा पाप बताया सोने की चोरी, धन की कोई भी चोरी करता है किसी दूसरे के धन की, तो कहते हैं वो महापाप है। और चौथा बताया है गुरु स्त्री गमन करना, पर स्त्री गमन करना महापाप है। और कहते हैं पांचवा बताया विश्वासघात। कौन सा बताया है? किसी के साथ विश्वासघात करना महापाप है। बोलो हाँ नारायण। कहते हैं कि किसी को विश्वास मत दो, विष दे दो, जहर दे दो, पर विश्वास मत दो। विश्वासघात नहीं करना चाहिए। और तो कोई महाराज संसार के साथ विश्वासघात करता है, पर आप हम सब तो परमात्मा के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। याद है कि करा ये कर रहे हैं कि परमात्मा को आप हम सब कॉल करके आए थे कि प्रभु इस संसार में हमें जल्दी से निकाल दो, और महाराज हम जल्दी जाकर के आपका इतना भजन करेंगे, भजन करते 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 भजनों को ढेर लगा देंगे। और आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपासे, आए थे भगवान का स्मरण करने के लिए, आकर के तेरे मेरे में लगे जैसे जन्म हुआ क्वा 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 क्वा, मैं कौन हूँ। अब हम तो रो रहे हैं घर
वाले ताली बजा रहे हैं, कोई महाराज कोई पटाखा बजा रहे, कोई ढोल बजा रहे, कोई थाली बजा रहे, हमारा बेटा हो गया, हमारा पोता हो गया, बेचारा वो तो रो रहा है, ये हंस रहे। संसार की उल्टी रीत है। वो तो बालक तो रो रहा है, वो कह रहा है अरे वो कहाँ चला गया परमात्मा जिसको, क्योंकि माँ की गर्भ के अंदर बालक ऋषि पुत्र होता है, उसकी 100 जन्मों की बात याद होती है। बोलो हाँ नारायण। इसलिए माताओं कभी गर्भपात नहीं करना चाहिए। ब्रह्म ऋषि होता है, 100 जन्मों का ज्ञान होता है। इतने ज्ञानी जीव को आप महाराज पतन करवा देते हो, ये सबसे बड़ा महापाप है। बोलो हाँ नारायण। ये तो वज्र लेप पाप है, इसका कोई प्रायश्चित भी नहीं है। बोलो हाँ नारायण। इस प्रकार से कहते हैं कि विश्वासघात नहीं करना चाहिए। 5 महापाप करने वाले भी अगर कहते हैं कि भागवत कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार कल्याण हो जाता है। इतना नहीं तो कि अगर ये 5 महापाप करने वाला पाप करते 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 और मर जाए और मर करके बन जाए भूत, और अगर भूत भी इस कथा को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार और कल्याण हो जाता है। जब इस प्रकार से कहा कि महाराज उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी महाराज, ऐसा कोई है किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटी, कोई आपके पास कोई प्रमाण है? तब महाराज सूत जी ने कहा हाँ, मैं तुम्हें एक पूर्व काल की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर था। कौन सा नगर है? कौन सा नगर? पीछे अनुपम नगर है। और उसी अनुपम नगर में सभी वर्णों के सभी जाति के लोग रहते थे। कोई गरीब भी रहता था तो कोई अमीर भी थे, तो ज्ञानी थे तो कोई बुद्धिहीन भी थे, सब प्रकार के लोग रहते थे। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। बोलो हाँ नारायण। और आत्मदेव बड़े ज्ञानी थे और धनवान भी थे और सम्माननीय व्यक्ति थे। पर कहते हैं कि आत्मदेव जी की जो धर्म पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। ये नाम हो जानोगे? पड़ोसनी की, पर पड़ोसन तो है ही धुंधुली। बोलिए भागवत भगवान की। नाम था धुंधुली, जैसा नाम वैसा ही उसका काम था। स्वभाव में बड़ी धुंधली थी, करूर थी। कहते हैं कि आत्मदेव जी की ऐसी पत्नी थी कि घर का काम तो बड़ी साफ और सफाई से जल्दी जल्दी कर लेती थी। पर कहते हैं कि मोहल्ले में अगर लाठी चार्ज नहीं होता, मतलब किसी के साथ लड़ाई और झगड़ा नहीं कर लेती, तब तक उसकी पेट की रोटी नहीं पचती। थारी पचेगी? और उसके पेट की रोटी नहीं पचती। ऐसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव, वैसे ही काम था। पर कहते हैं कि आत्मदेव जी विद्वान थे, धनवान थे, पर उनके घर में एक बहुत बड़ी कमी थी। क्या? कि घर में धन तो बहुत है, अन्न तो बहुत है, रोटी तो बहुत है, पर रोटी खाने वाले थोड़े हैं। उनके कोई संतान नहीं थी। कहते हैं कोई संतान नहीं हुई। बड़ा यत्न किया, यज्ञ किया, पूजा पाठ किया, कोई संतति नहीं हुई। और कहते हैं कि आत्मदेव जी घर में कोई पेड़ लगाते हैं तो उसके फल नहीं लगते। कोई फल घर में ले आते हैं तो वो सड़ जाता है, गल जाता है। घर में गाय लेकर के आते हैं तो वो बांझ रह जाती है, बछड़ा नहीं देती है। आत्मदेव जी बड़े परेशान हो गए। अब क्या करना चाहिए महाराज? वो लोग तो मुंह मोड़ने लगे कि अरे आत्मदेव जी आ रहे, मुंह को मोड़ दो।
दर्शन ही नहीं करना है। आत्मदेव जी बड़े परेशान हुए और महाराज एक दिन घर से निकल गए, जंगल में गए और जंगल में एक जलाशय के पास में जाकर के बैठे हैं। पेड़ के नीचे बैठे बैठे रो रहे हैं। सामने से क्या देखा कि एक संत महात्मा आ रहे हैं। संत ने देखा, अरे इतने बड़े जंगल में और देखो भगवान का भक्त बैठे बैठे रो रहा है भगवान के लिए। संत ने सोचा चलो जाकर के सत्संग की बातें करेंगे। संत महाराज आत्मदेव जी के पास में आए। आत्मदेव जी रो रहे हैं। संत को देख करके आत्मदेव जी दौड़े दौड़े उनके चरणों में जाकर के सिर पटक पटक के रोने लगे। और महाराज संत महात्मा ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने को कारण तो बताओ। आत्मदेव जी ने कहा, मेरा रोना इस प्रकार का है। क्या है? और कहने लगे कि महाराज ब्राह्मण देवता, आप क्यों रो रहे हो? कृपा करके बताइए। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज मैं रो रहा हूं, मेरे कोई संतान नहीं, कोई बेटा नहीं, आप बेटा दीजिए, बेटा दीजिए। जब बेटे की घोषणा की, संत महात्मा सोचे, अरे मैंने तो सोचा कोई भगवान का भगत है, भगवान के लिए रो रहा, ये तो संसार के लिए रो रहा है, ये तो संसार के लिए रो रहा है। और महाराज संत महात्मा कहने लगे, अरे आत्मदेव, तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने बहुत बड़ी अच्छी कृपा की है, तुम्हें संसार के चक्कर में भटकना नहीं पड़ेगा। अरे चलो चलो अब संतों का संग कर लो, तुम्हारा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। निर्मल संतरी संगत कर लो और महाराज तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इस प्रकार से संत कह रहे हैं, कैसे? संगत करनी संत की क्या नुकरा से नुकरा जावे नरक में संत मिलावे राम। ताली बजा के सभी मारी हेली संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली और मन मिट जाए रे जन्म मरण मिट जाए। संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली और मन मिट जाए रे मरण छूट जाए। अरे बजाओ ताली जोर से। हरी क्या बात है? खुशी भई बदराए, खुशी भई बदराए हो आप सुगंधियों रे मारी हेली आप सुगंधियों रे मारी हेली रही रे सुगंधी छाव रे रही रे अरे बजाओ ताली जोर से। क्या बात है जोजा सर की। अरे या नहीं क्या फायदा हो कभी
हेती लोराई डाबादू रे मारी हेली बिक गई चारों झारे बिक गई चारों और पखेरू या मारी हेली हंस लो बैठो हंस लो बैठो ना संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली सती करोनी निर्मल संतरी मारी हेली बाबा कमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जा श्री राधे गोविंद ताली ताली जोर से क्या बात है जोजासर में और हली खाया पंत चिरोलिया हमारी हेली हली खाया पंत चिरोलिया हमारी हेली रबिया डाल रे रबिया डालो डाल ये तो चलो क्यों हमारी हेली ये तो चलो क्यों ओ हिबिरो हिबिरो कितनी रात रे हिबिरो कितनी संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली कमन मिट जाए रे कभी खाली हो जाता है ओ जन्म हंस रो प्रेम दे मारी हेली जन्म हंस रो प्रेम दे मारी हेली दूधा बरिशो प्रेम रे दूधा बरिशो कहे कबीर साधक पिता मारी हेली कहे कबीर साधक पिता मारी हेली नित्य नित्य नविया भेसे नित्य नित्य नविया भे ओ सुंदर करोनी निर्मल संतरी मारी हेली कमन मिट जाए रे जन्म मरण छूट जा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की संगत करोनी निर्मल संतरी मारी हेली हेली के न कहे आत्मा आत्मदेव जी संसार की वासना छोड़ दो और संतों का संग कर लो निर्मल निर्मलता का संग कर लो मैंने इस समय तुम्हारा प्रारूप देख लिया है आत्मदेव जी कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो देना है तो बेटा दीजिए संतान दीजिए ऐसे ज्ञान की बातें तो मैं बहुत जानता हूं
मुझे ज्ञान नहीं चाहिए तो कि मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा। सन्यासी ने कहा, हे आत्मदेव ब्राह्मण देवता, तुम्हारी ललाट की जो रेखा है वो मैंने सब पढ़ लिए हैं, और तुम तो इस जन्म के लिए बेटा मांग रहे हो। तुम्हारे तो 7 जन्मों में कोई बेटा नहीं लिखा। कितने जन्मों में? 7 जन्मों में भी कोई बेटा नहीं लिखा है। अब तो आत्मदेव जी पहले तो 1 जन्म के लिए रो रहे थे, अब तो 7 जन्म के लिए रोने लगे, सर पटक पटक के रो रहे हैं। और महाराज, अब तो मैं इस शरीर को ही नहीं रखूंगा, इस शरीर को ही त्याग दूंगा। और आत्मदेव जी महाराज कहते आत्महत्या करने वाले थे। तब सन्यासी ने सोचा, अरे अगर ब्राह्मण हैं और मेरे कहने से इनका शरीर छूट गया, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए महाराज आत्मदेव जी सोचने लगे कि जो 7 जन्म की बात बता सकता है वो बेटा भी दे सकता है। और महाराज सन्यासी ने रोक लिया और कहा, हे आत्मदेव जी, ये लीजिए, संतों के पास में एक वीआईपी कोटा होता है। कौन सा वीआईपी कोटा? कौन सा हुआ है? झोली, झोली। और संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और डाल करके और एक फल निकाला और आत्मदेव जी की झोली में डाल दी। बोलो हाँ। और कहा, जाओ ब्राह्मण देवता, ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर में बहुत बढ़िया चौकी संतान हो जाएगी। एक समय एक ही प्रकार का भोजन करना है और झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? बोलो बोलो। चुगली। और चुगली नहीं करनी है और सबकी सेवा करनी है। इस प्रकार से आत्मदेव जी फल लेकर के अपने घर गए और घर में तो श्रीमती जी बैठी हैं और आत्मदेव जी का इंतजार कर रही थी। आत्मदेव जी दूर से आवाज लगाने लगे, देवी धुंधली, धुंधली देवी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ, जल्दी देखो मैं क्या लेकर के आया हूँ। और अब तो धुंधली ने सोचा, अरे आज आत्मदेव जी को क्या हो गया। थोड़ी थोड़ी जैसी आई, सामने देखा तो हाथ में फल लेकर के आए हैं। लो लो देवी, ये फल ले लो और ये फल जिम लेना। धुंधली कहने लगी, फल तो आप रोज लेकर के आते हो, इसमें क्या विशेषता है? इतने राजीपनो कैसो है? आत्मदेव जी ने कहा कि इस फल को जिम लो, घर में बेटा हो जाएगा, अपने तुम माँ बन जाओगी। और फल देकर के आत्मदेव जी तो महाराज गांव की चौपाल में चले गप्पे हाँकने के लिए। गप्पे हाँकने जानोगे? ठीक नहीं, आंखों थारों की इच्छा नहीं है। और गांव की चौपाल में बैठ गए, सबके बीचों बीच बैठ करके और लंबी लंबी गप्पे हाँक रहे हैं। और हाँकते हाँकते बात आ गई तो आत्मदेव जी कहने लगे, अरे तुम क्या बात करते हो? अभी देख लेना, 9-10 महीने के बाद में हमारे घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। और इस प्रकार से बातें कर रहे हैं और उधर धुंधली हाथ में फल लेकर के बैठी है, माथा फोड़ी कर रही है। अरे ये आत्मदेव जी को फल किसने दे दिया? ये फल मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, प्रसव की पीड़ा सहन कर नहीं पाऊंगी, बालक का लालन पालन पोषण नहीं कर पाऊंगी, और मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, मन में विचार करी, इतने में पड़ोसन आ गई। आ जाएगी पड़ोसन की, आज और पड़ोसन आ गई और आकर के जैसी धुंधली को देखा, अरे बहना तुम ऐसे क्यों बैठी हो? कि क्या बताऊं, हमारे आत्मदेव जी है, ये फल ले आए और कहते हैं कि फल खा ले बेटा हो जाएगा। पड़ोसन का चौकी तो बात है, घर में बेटा हो, जल्दी खा ले, जीव ले, घर में बेटा हो जाएगा। और महाराज अब तो कहने लगी, मैं अगर फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती होने से मैं भोजन कम कर पाऊंगी, दुबली पतली हो जाऊंगी, कहीं गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं तो यहीं जल करके मर जाऊंगी, मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। उतरक करने लगी। अब पड़ोसन बोली, भाई थे जीमो खाओ या ना खाओ, थारे जानो थारो काम, हर घर को टाइम है, काम रो टाइम हो गया। और महाराज पड़ोसन तो वहां से सीधी सीधी घर चली जाए। और इधर से क्या हुआ कि धुंधली थी, उसकी एक बहन थी और वो आ रही है। अब धुंधली की बहन तो कम थोड़ी है, उससे 2, 4, 5 पग आगे है, पीछे नहीं है। जैसी वो आई है
धुंधली बैठी है, बहना को उदास देख करके, और धुंधली की बहन ने प्रश्न कर दिया, बहना ऐसे उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है? धुंधली ने कहा, क्या बताऊं बहना, तुम्हारे जीजा जी है, ये फल लेकर के आए, तुम्हारे जीजा जी फल लाए कि फल खा ले बेटा हो जाएगा। अब मैं तो प्रसव की पीड़ा और बच्चों का लालन पालन पोषण मैं तो नहीं कर पाऊंगी, और महाराज इस प्रकार से मैं तो फल को नहीं खाऊंगी। धुंधली की बहन ने कहा, कोई बात नहीं है, आत्मदेव जी को बेटा ही तो चाहिए, अभी मेरे होने वाला बेटा है, क्योंकि हमारे घर में तो बेटे तो बहुत है पर जीवने के लिए नहीं, थारे घर में जीवने के लिए बहुत है पर बेटे नहीं है। तुम एक काम कर लो क्या कि जीवने के लिए हमारे घर में थोड़ा अनाज दे देना, धन दे देना, और हम तुम्हें बेटा दे देंगे, इतनी सी तो बात है। धुंधली ने सोचा वो चोखो काम है कि कैसे कि अभी मेरे होने वाली संतान है वो तुम रख लेना, तो इस फल का क्या करूं कि ये फल गाय को खिला दे, परीक्षा हो जाएगी, बेटा हो जाएगा तो थारे घर में दूध हो जाएगी, चौकी तो बात है, गाय को खिला दो। धुंधली ने जैसे अपनी बहन ने कहा वैसे ही कर दिया, और महाराज वो फल है वो गाय को खिला दिया, और उसके जैसी बहन के 9 मास पूर्ण हुए, बच्चे को जन्म दिया, और उसका पति आया और वो बेटा तो धुंधली को दे दिया, बदले में धन अनाज लेकर के चला गया। अब महाराज धुंधली ने घर में हल्ला मचा दिया कि लल्ला हो गया, लल्ला हो गया, लल्ला हो गया, लल्ला हो गया। ये बात सुन ली आत्मदेव जी महाराज राजी हो गए, और राजीपने का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो महाराज दान दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और कोई गोदान दे रहे हैं, किसी को सोने का दान दे रहे हैं, ब्राह्मणों से कहते हैं वेद मंत्र करवा रहे हैं, और इस प्रकार से सब दान दक्षिणा दे रहे हैं। पर दान देते देते क्या देखा कि बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, किलकारियां मार, चुप नहीं हो रहा है बालक। तब आत्मदेव जी जाकर के बोले, देवी ये बालक कब से रो रहा है, तो इसको चुप तो कर लो। धुंधली कहने लगी, क्या बताऊं, ये बालक भूखा है, भूख के मारे रो। अरे दूध पिला दो। अरे वो ही तो नहीं आ रहा है, अब दूध आएगा कहां से? जिसका बेटा होगा दूध तो उसी के आएगा, अब उसका बेटा ही नहीं है तो दूध कहां से निकले? पता नहीं मेरे तो क्या हो गया, दूध नहीं आ रहा, बालक भूख के मारे तड़प रहे हैं। तुम एक काम करो, आत्मदेव जी ने क्या कि मेरी बहन की अभी थोड़ी दिन पहले बालक हुआ और वो शरीर छूट गया, उनको बुला लो, मेरी बहन को अपने बेटे का लालन पालन कर देगी, बदले में धन दे देंगे। आत्मदेव जी की इतने सालों बाद संतान हुई, राजी तो थे ही, अपनी साली जी को ले आए। घर में आ गई साली जी और उस बच्चे का लालन पालन करने लगी। 3 महीने और बीतने के बाद में कहते हैं गाय ने भी एक बेटा दे दिया। कैसा कि पूरा का पूरा तो शरीर था वो मनुष्य के जैसा था, और जो कान थे वो गाय के जैसे थे। सभी देवता जोर जोर से धुंदिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। कहते हैं कि जैसी ऐसे बालक को गाय ने जन्म दिया तो कानों ही कानों में पूरे गांव में चर्चा फैल गई। देखो देखो रे, आत्मदेव जी का दिनमान कैसा चोखा आ गया। पहले तो एक भी बेटा नहीं था, और जब भगवान ने बेटा देना शुरू किया तो गाय भी बेटा ही देना शुरू कर दी। भगवान की कृपा ऐसी होती है। सारे लोग बातें बना रहे हैं, आत्मदेव जी और भी राजी हो गए हैं। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बड़े होते होते दोनों को गुरुकुल में भेज दिया, स्कूल में भेज दिया ज्ञान देने के लिए। बोलो हा नारायण। तारी समझ में आवे कथा के? खटे आवे? हटे हटे, ठीक है, गोडे छोड़ दो, आवे तो ठीक है, समझ में भी आवे। कमर भी इन्हें भी नहीं जावे, कमर सीधी करके एकदम। कि आत्मदेव जी राजी हो गए, बेटों को गुरुकुल में भेज रहे हैं। बालक गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो गाय का बेटा गोकर्ण था वो भी पढ़ रहा है, और इधर जो धुंधली का बेटा वो भी पढ़ रहा है। पर लाड लाड प्यारी प्यार में आत्मदेव जी है वो नामकरण भूल गए। बीच में याद आया, अरे नामकरण तो बालकों का किया ही नहीं। एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, महाराज हमारे बालकों का नामकरण कर दो।
ब्राह्मण देवता आए और जैसे ही नामकरण का नंबर ही आया तो महाराज नाम बताने वाले थे, धुंधली ने कहा नहीं ये तो मेरा बेटा है, इसका नाम तो मैं रखूंगी। जब जन्म मैंने दिया है, पालन मैं कर रही हूँ, पोषण मैं कर रही हूँ, देखभाल मैं कर रही हूँ, नाम भी मैं रखूंगी, बेटा मेरा है। आत्मदेव जी ने सोचा अरे इतने वर्षों के बाद बालक हुआ है, लाड प्यार में कर रही, कोई बात नहीं तू रख लो, अपने इस बच्चे का नाम रख दो। ब्राह्मण देवता ने इस बालक का तो नाम हुआ गोकर्ण, गाय के कान जैसा कान है तो गोकर्ण हो गया। धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली, तो मेरा बेटे का नाम है, बेटे का नाम है धुंधुकारी है। नाम तो ऐसे होना चाहिए कि जैसे बाप के ऊपर बेटे का नाम होना चाहिए, जैसे उनका पिता का नाम था आत्मदेव तो बेटे का नाम होना चाहिए ब्रह्मदेव। पर धुंधली ने अपने ही नाम के ऊपर नाम रख लियो, नाम रख लियो धुंधुकारी। और महाराज जैसी धुंधुकारी नाम वैसे उसका काम शुरू हो गया। वो बालक तो गोकर्ण तो विद्वान पंडित बन गया और कहते हैं वो धुंधुकारी स्कूल तो गया नहीं, और महाराज अब तो जैसा नाम वैसे ही काम। शराबी कबाबी बदमाश एक नंबर को बन गयो, शराब पीनो शुरू कर दियो, वेश्यावृत्ति करने लग गया। और महाराज अब तो जुआ खेल रहा है, घर का सारा धन माल मत्ता जुए में हार गया। शराब पीकर के घर में आता है, लोगों के घर में चोरी डाका डालने लगा। तब आत्मदेव जी के पास उलाना आने लगी, आत्मदेव जी रोने लगे, अरे मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। उस संत की बात नहीं मानी। कौन से संत की? संगत करो निर्मल संतरी मारियली। महाराज उस दिन उस सन्यासी की मैं बात मान लेता तो आज मुझे यहाँ रोना नहीं पड़ता। आज क्यों रो रहे आत्मदेव जी? आत्मदेव जी क्यों रो रहे हैं? बोलो बोलो। हाँ तो करो, गूंगी हो गए। आत्मदेव जी इसलिए रो रहे हैं कि मेरे बेटा ऐसा क्यों हो गया, मेरे बेटा ऐसा क्यों हो गया दुष्ट। और उस दिन क्यों रो रहे थे? उस दिन उस जंगल में बैठे बैठे रो रहे थे, याद है कि क्यों रो रहे थे? कि मेरे बेटा क्यों नहीं है। और आज रो रहे मेरे बेटा क्यों है। बेटा है तो भी रोना पड़ता है और बेटा नहीं होता है तो भी रोना पड़ता है। बेटा कोई सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, अपने कर्म ही अपने भगवान का स्मरण ही शांति मिलती है। बोलो हाँ नारायण। जैसी आत्मदेव जी रो रहे हैं, इधर से आए गोकर्ण जी महाराज और पिताजी से पूछा, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? कि बेटा क्या बताऊं, मैं अपने कर्मों को रो रहा हूं, अपने कर्मों से रो रहा हूं। देख वो तेरा भाई दुष्ट निकल गया, कितना मेरा बड़ा नाम था इस संसार में, गांव में, परिवार में, और ये ब्राह्मण के घर में जन्म लेके ऐसे दुष्ट क्रिया कर रहा है, दुष्ट काम कर रहा है, अब मैं क्या करूं? तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप और कुछ ना करो और जाओ हरिद्वार में जाकर के और गंगा के किनारे बैठ कर के भजन कर लो। कोई किसी को बेटो नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं है, जाओ जचे के तो जाओ। तो हरिद्वार की जचे की कौन जचे? ऊपर ऊपर जचे। कहते हैं आत्मदेव जी गोकर्ण जी महाराज की बात सुनकर के वहां से सीधे के सीधे अपने वस्त्र वलकल वस्त्र धारण किए, गंगा के पास जाकर के भजन करने लगे। आत्मदेव जी चले गए तो गोकर्ण जी सोचा ये तो धुंधली और धुंधकारी दो, मेरा तो कोई यहाँ है नहीं, मैं भी तीर्थों में जाता हूँ। गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थों में चले गए। तब कहते हैं कि आत्मदेव जी गोकर्ण जी दोनों चले गए तो घर में राज किसका हो गया? माँ और बेटे का। बेटा कितना भी बदमाश हो, कितना भी कबाबी शराबी हो, पर माँ को बड़ा प्यारा लगता है। बोलो हाँ नारे लगेगी। और उसी लाड लाड प्यार प्यार में उस बेटे को बिगाड़ देती हो। बिगाड़ती हो कि नहीं? बोलो बोलो। और पहले बिगाड़ती हो, बाद में कहती है महाराज मारो बेटो कहनो नहीं माने। कहना क्या मैंने तुम्हें लाड प्यार में खो दियो। अब धुंधकारी को तो धुंधली ने खो दिया था और दुष्ट व्यक्ति एक दिन शराब पी के घर में आ गया और माँ से कहने लगा, माँ कि हाँ कि मुझे धन दो।
धुंधली ने कहा बेटा मेरे पास जितना धन था और जितना महाराज पैसा था वो सब तेरे को दे दिया हूं, घर में एक फूटी कोडी भी नहीं है। अब महाराज घर में ये बर्तन भांडे हैं। वो धुंधुकारी हाथ में जलती हुई लकड़ी चूल्हे में से निकाली और माँ के पीछे दौड़ पड़ा मारने के लिए। देती है कि नहीं देती? आगे आगे धुंधली और पीछे पीछे धुंधुकारी। और महाराज दौड़ते 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 एक अंधेरा कुआं, मतलब कुआं था, उसी में जाकर के धुंधली गिर गई। क्यों गिरी? बोलो बोलो, क्या कारण था? उसने सोचा अपने इस दुष्ट बेटे के हाथ से मरना तो इससे अच्छा है आत्महत्या करके मर जाए। आज वो दुष्ट कैसे हो गया? दुष्ट इसलिए हो गया कि ब्राह्मण देवता नाम रखा के जाते हैं। इसलिए जो पुरुष नित्य नियम और अगर वो नाम रखते तो उसका प्रभाव होता है। जैसा नाम रहता है दोनों ही अपने घर से महाराज त्रिलोक में कुछ भी ऐसाध्य नहीं है। नाम जो ब्राह्मण से इस द्वादश उसी नाम से बेटे को पुकारना चाहिए। और नाम ऐसा ब्राह्मण देवता से यहाँ चाहिए जो कि भगवान की वो क्या थी? भागवत की महिमा। सामान्य व्यक्ति का नाम जैसे होता है वैसे सम्मान करने वाला बेटा होता है और नाम का प्रभाव होता है। बोलो हाँ नारायण। अगर नाम राम रखोगे तो मर्यादा और क्या बताया है कहने वाला बेटा पहले होगा। और महाराज नाम रखोगे पिंटू, और पिंटू का मतलब होता है आवारा। अब आवारा तो आपने पहले बना ही दियो, पिंटू 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 पिंटू, जैसे विदेशी में कुत्तों के नाम होते हैं। अब आवारा बना दिया। फिर के ब्राह्मण के पास में जाते हो, संत के पास में जाते हो, महाराज हमारा बेटो मारो, कहनो नहीं मानो तो माने कैसे? नाम तो थाने रखे है। ठीक बात है कि तो ऐसी अपने बेटों का नाम मत बिगाड़ो। अगर बिगाड़ोगे तो अपने जीवन की लीला ही बिगड़ जाएगी। धुंधली मर गई तो अब महाराज क्या है? घर का सारा माल मता उसी का हो गया। घर का तो राजू बन गया, अब घर का मालिक बन गया और घर का जितना बर्तन सब थे वो सब बेच करके और जुआ खेलना चला गया। और शराब पीकर के 5 वेश्याओं को घर में ले आया और 5 वेश्याओं को घर में ला करके और रखने रहता है और प्रेम से। अब वेश्या किसकी होती है? जो धन देता है उसी की। क्यों? उसको तो धन चाहिए, रुपए चाहिए, पैसे चाहिए। अब धुंधकारी कैसे? रुपए लाओ, पैसे लाओ, धन लाओ। अब धन इतना कमा करके कहां से लेकर के आए? अब धन चोरी करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया। एक दिन तो किसी राजा के महल से चोरी करके ले आया। 5 वेश्याओं ने सोचा कि इसको तो मरना ही मरना है, ये कोई न कोई राजा की जाल में फंस जाएगा और ये तो पकड़ा जाएगा। यह पकड़ा गया तो हमारा भी नाम साथ में, हम भी पकड़ी जाएंगे। इससे अच्छा इसी को तो मरना तो है, इसी को यही मार देते। 5 वेश्याओं ने पहले तो धुंधुकारी को शराब पिलाई और शराब पिला करके और फिर क्या किया? चारपाई से बांध दियो, रस्सी से, और बांध करके और गले को दबा दियो। अब गले को दबाते 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 सारी 500 वेश्याएं थी वो थक गई, हार गई, पर मरने को नाम ही नहीं ले रहा। मरता नहीं कि दुष्ट व्यक्ति जल्दी मरते नहीं हैं और तड़पते हैं। और महाराज तड़पते तड़पते नहीं मरे तो एक वेश्या ने क्या किया? जो चूल्हे में अंगारे जल रहे थे वो जले जले अंगारे और मुंह फाड़ करके उसके मुंह में भर दियो, ठूस दियो। और कहते हैं जैसी अंगारे पेट में गए और दूध गला और महाराज जीव और सब शरीर जलते जलते और धुंधुकारी की मौत हो गई। जैसी धुंधुकारी की मृत्यु हो गई तो 5 वेश्याओं ने सोचा अब क्या करें? अगर किसी लोगों को पता लग गया तो राजा को खबर कर देंगे और फिर फांसी की सजा हो जाएगी। तो कि जल्दी करो। 5 वेश्याओं ने एक खड्डा बनाया और खड्डे में धुंधुकारी को लेटा दिया, ऊपर मिट्टी डाल दी, ऊपर चौको कर दियो गारो। और किसी आकर के पूछा कि धुंधुकारी जी कहाँ है? कि वो तो विदेश चले गए। अब विदेश तो हो ही गया, अब जब मर कर के चले गए तो विदेश तो है ही। और 5 वेश्याएं एक दिन वहां से निकली सारा माल मत्ता लेकर के, और वो तो उनका धंधा था, अपना धंधा करने चली गई।
इस प्रकार से कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने सोचा कि समाचार पहुंचा कि आपकी माता का देहांत हो गया, धुंधली का, और भाई का भी देहांत हो गया और पिता का शरीर शांत हो गया। तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थों में जाते हैं और उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। और श्राद्ध तर्पण करते करते और गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करके तीर्थों में घूमते फिरते अपने नगर में, अनुपम नगर में जैसे ही आए और आकर के घर में देखा तो पूरा का घर पूरा का पूरा जर्जर बना। एक चारपाई टूटी पड़ी है, खटिया। सोचा कि पूरी रात भर आराम करना है, चलो साफ सफाई सुबह करेंगे, आराम कर लेते हैं। गोकर्ण जी महाराज जैसे ही उस चारपाई पे लेटे और क्या देखा कि महाराज बहुत जोर जोर की आवाज आ रही, कभी भेड़िए की, कभी सियार की, कभी कुत्ते की, और इस प्रकार से आवाज आने लगी। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम हो कौन? बार बार कभी किसी आवाज बदलते हो, कभी किसी आवाज, सामने आओ। और जैसे कहा तो एक काला काला सा मोटा सा पुरुष सामने प्रकट हो गया। पर कहते हैं कुछ आवाज नहीं निकल रही है। तब गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लिया और जल अभिमंत्रित करके और उसे काले काले पुरुष के ऊपर डाल दिया। जैसे ही डाला तो कहते हैं उनकी बाणी खुल गई। बाणी खुली और कहने लगे कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं वो प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदयोस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूं। क्या बोला? मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम है धुंधुकारी। क्या नाम है कि धुंधुकारी? अरे तुम भूत कैसे बन गया? कि मेरे अपने कर्मों से बन गया हूं। मैंने ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया था। मेरे कुकर्मों की कोई गिनती नहीं हो सकती। और महाराज अंत में देखो उन उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला है। इससे अब प्रेत योनि में पढ़कर के दुर्दशा भोग रहा हूँ। मुझे इस योनि से छुड़ाइए। गोकर्ण जी धुंधकारी सारी बातें सुनी, तब उससे बोले, गोकर्ण कहने लगे, भैया मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। कैसे? कि तुम्हारे लिए मैंने गया जी में गया श्राद्ध किया था। कौन सा श्राद्ध किया? कौन सा श्राद्ध किया? गया श्राद्ध किया था, और फिर भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। अगर गया श्राद्ध से तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय नहीं है। प्रेत ने कहा, भैया ऐसे गया श्राद्ध सैकड़ों कर दोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। अब तुम कोई दूसरा उपाय सोचो। तब कहते हैं कि गोकर्ण जी महाराज ने कहा, भगवान की गोकर्ण जी ने महाराज अपने शास्त्र पलटे। सारे जितने भी शास्त्र थे सब उल्ट पलट के देखा, पर मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब गोकर्ण जी कहने लगे, भैया तुम एक काम करो, रात का समय है, तुम भी विश्राम करो और मैं भी विश्राम कर लेता हूँ, थका हारा हूँ। सुबह कोई उपाय सोचेंगे। प्रेत आपकी जगह रोज रहता वहीं चला गया और गोकर्ण जी महाराज आराम किया। सुबह उठकर की संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रहे थे। और उसी समय महाराज साक्षात सूर्य नारायण से बात करने लगे। और जैसे ही सूर्य नारायण से कहा, तोभ्यम नमो जगत साक्षिणः ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम तच्छ्रुत्वाम द्रुतम सूर्य सुपटमेत्य भाषते। बड़े भाव के साथ पूछा, भगवान सूर्य की स्तुति की कि आप सारे संसार के साक्षी हो। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताइए। तो गोकर्ण जी की प्रार्थना सुनकर के और सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में रुक कर की बात की। बोलो हा नारायण।
और दूर से ही रुक कर के क्या बात की है? सूर्य नारायण भगवान कहने लगे, हे गोकर्ण जी महाराज, क्या कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, कि तुम सप्ताह प्रायण करो, भागवत की कथा करो और उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। और महाराज इस प्रकार से कहा कि उसकी मुक्ति हो जाएगी। तुम भागवत की कथा का रसपान कराओ। गोकर्ण जी महाराज ने निश्चय कर लिया, कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। और जब महाराज गोकर्ण जी व्यास गद्दी के ऊपर बैठे हैं, ऊंचा सा एक आसन बना करके व्यासपीठ तैयार किया है, तब वह प्रेत भी वहां पर आ पहुंचा। पर सामने आकर के वो प्रेत भूत, प्रेत जानोगे भूत, भूत अरे वो भूत देखेंगे, 8 है कि भूत, सुबह आ जाना, हम दिखा देंगे 4 बजे। आज सोगे? आज तो आए नहीं। आज सोगे? बोलो बोलो बोलो। और कहते हैं कि जो भूत आकर के कथा में बैठता है, पर जैसी हवा का झोंका आता है वो हवा के साथ में उड़ जाता है, हवा में हवा मिल जाती है। पर कहते हैं बैठ नहीं पाता है, टिक नहीं पाता है। वहीं पर एक 7 गांठ का बांस का पेड़ था, बोलो हा नारायण, और उसी की पेड़ की जड़ में जाकर के वो भूत बैठ गया। कौन? धुंधुकारी। अरे वो धुंधुकारी बैठा है और इधर गोकर्ण जी महाराज कथा सुना रहे हैं। और कथा सुनाते सुनाते पहले दिन की जैसी कथा संपूर्ण हुई तो उस बांस की एक गांठ चटक गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी गांठ फट गई और तीसरे दिन से तीसरी, चौथे, पांचवे, छठे करते करते 7 दिनों में वह बांस फट गया। 7 दिन की जैसी कथा संपन्न हुई और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और महाराज जैसे ही वो पुरुष प्रकट हुआ और ऊपर से कहते हैं कि अब भगवान ने एक सुंदर सा विमान भेज दिया। बोलो हा नारायण। और विमान आया और वो सुंदर 4 भुजाधारी शंख चक्र पदा धारण किए हुए और उनके कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं और गले में माला चमक रही है। ऐसी दिव्य स्वरूप को देख करके और गोकर्ण जी बड़े राजी हुए और कहते हैं, धुंधुकारी कहने लगा, भैया धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। धन्य धन्य है ये भागवत कथा। और महाराज जो हमारे जैसे प्रेत को भी देखो इसने सदगति प्रदान कर दी। धन्य है तुम्हारी ये भागवत कथा। जिस प्रकार आग गिल्ली सूखी लकड़ी को जला देती है, इसी तरह है महाराज भागवत कथा। कैसा भी पापी नहीं तो महापापी भी क्यों न हो, उसका भी उद्धार कर देती है। और महाराज नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को वशम कर देती है। इस प्रकार से भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो वृथा है, वृथा। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कहे थे, बैकुंठ से कहते सुंदर सा विमान आया, पार्षद उतरे हैं और धुंधकारी को विमान पर चढ़ा करके और महाराज विमान लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही जाने लगे तो गोकर्ण जी ने रोक लिया। रुको 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 रुको, अरे ये क्या कर रहे हो, रुको। भगवान के पार्षद रुक गए। थाने नहीं कहा, में कथा कह रहे। भगवान के पार्षद रुक गए। गोकर्ण जी ने बोले, क्या बात है कि अरे भगवान के पार्षद होकर के एक ही विमान क्यों लेकर के आए, एक धुंधुकारी के लिए विमान क्यों आया है। कथा तो इन्हें जोजासर वाली माताओं ने भी सुना है, बहनों ने सुना है, बूढ़ा और बूढ़ी डोकरे ने सुना है, भाइयों ने सुना है, सब ने सुना है। फिर विमान एक के लिए क्यों आया है।
सबके लिए विमान आना चाहिए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, सुनने में भेद है तो फल में भी भेद है। बोलो हाँ नारायण, है कि नहीं? बोलो बोलो। सुनने में भेद है तो फल में भी भेद होगा। महाराज इन जोजासर की माताओं बहनों भाइयों ने तो गोटे पकड़ कर की कथा सुनी है, कभी यूं बैठ के कभी यूं बैठ के, और पेट भर के रोटी जीम की सुनिए। बोलो हाँ नारायण। और कहते हैं कि इस धुंधकारिन तो एक ही आसन पे बैठ करके और महाराज एक ही मन में लालसा है भगवान की प्राप्ति की, और वही लालसा से तन्मय होकर की कथा सुनी है, इसलिए इनके लिए विमान आया है। तब गोकर्ण जी ने कहा कि ऐसे तो कथा की महिमा ही खत्म हो जाएगी, ऐसे तो कथा की महिमा खत्म हो जाएगी। उनके बीच में भगवान साक्षात नारायण प्रकट हुए। सभी देवता जोर जोर से धुंजिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। भगवान ने कहा गोकर्ण जी तुम चिंता मत करो, फिर से भागवत की कथा करो, और जो कथा सुनेगा उनके सब के लिए विमान आएगा। और कहते हैं गोकर्ण जी ने फिर से भादव मास की 9वीं तिथि को कहते हैं फिर से भागवत कथा की, और उसी भागवत कथा में जितने भी वर्ण के लोग थे, जितने भी जाति के थे, जितने भी बिरादरी के छोटे मोटे बड़े सब थे, गाय कुत्ते भैंस चांडाल सब जिसने कथा सुनी, सब के लिए अलग अलग विमान आए। सब लोग अपने अपने विमान में बैठ के, कुत्ते भी उसमें बैठ के, गधे भी बैठ गए, घोड़े भी बैठ गए, खच्चर भी बैठ गए, पशु पक्षी भी बैठ गए, और सब के लिए विमान आए हैं। सब विमान में बैठ बैठ करके जा रहे हैं। देवता सब ऐसी देखी कि भागवत की बहुत महिमा है। सभी देवता जोर जोर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं, धुंजिया बजाने लगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं कि ये भागवत कथा ऐसी है कि जिस गति को आप वायु पी करके, जल पी करके, शरीर सुखा करके, पत्ते खा करके प्राप्त करते हो, वो सिर्फ इस भागवत कथा सुनने से प्राप्त हो जाती है। ऐसी महिमा बताइए। जो अपने अभी कथा किए हैं, ये कथा कोई श्राद्ध के समय पाठ करवा ले। श्राद्ध जानोगे? श्राद्ध बे तो जानो। और जो श्राद्ध होता है कितने होते हैं? 16। और श्राद्ध पक्ष हर महीने आता है, आवेगी हर महीने श्राद्ध पक्ष आता है। तो ऐसे श्राद्ध के समय के अंदर इसकी भागवत की इस फल स्तुति की अगर कोई कथा सुन लेता है या पाठ कर लेता है या करवा लेता है, तो उनके जो पितर होते हैं, कोई ब्राह्मण कहते था पितर दोष है, और पितर दोष क्या होता है कि सब कुछ होते हुए भी घर में अशांति रहनी, पितर दोष है। और घर में आगे वंश की वृद्धि न होना, बेटा न होना, ये भी एक पितर दोष है। और बेटों की शादी न होना, ये भी एक पितृ दोष है। और वही तो जमीन आपकी है, वही पड़ोसी के हैं, उसके तो अनाज खूब हो रहा है, आपके कम हो रहा है, इसका मतलब आपके पितर दोष है। और महाराज पितर दोष होता है तो मनुष्य के शरीर का खून नोच नोच के पितर पीते हैं, उनकी तृप्ति नहीं होती है। तब वो तृप्ति के लिए क्या करना चाहिए? इस धुंधकारी और महाराज गोकर्ण जी की कथा को सुनना चाहिए। इससे पितृगणों को बड़ी ही तृप्ति होती है। नित्य पाठ करने से घर में पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी देवता जोर जोर से धुंजिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए भागवत भगवान की। सनकादि जी कहते हैं नारद जी, अब हम आपको सप्ताह सुनने की विधि बताते हैं कि सप्ताह कैसे सुनने चाहिए। सुना दूंगे। पहले तो क्या करना चाहिए? भागवत कथा कराने से पहले ज्योतिषी ब्राह्मण के पास जाना चाहिए और फिर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुहूर्त। और मुहूर्त पूछ करके, कैसे मुहूर्त? तिथि वार नक्षत्र करण 5 चीज मिलाते हैं, तब कहते हैं मुहूर्त बनता है। बोलो हाँ नारायण। और 5 चीजों का मुहूर्त बना करके और फिर धन खर्च करना चाहिए। कितना?
इतना धन खर्च करना चाहिए जितना बेटी की विवाह में धन खर्च करते हैं, इतना धन लगाना चाहिए। और उसी प्रकार धन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। और कथा कौन से महीने में करनी चाहिए? कहते हैं वैसे तो 12 महीनों में कभी इस भागवत कथा को कर सकते हो, पर कहते हैं कि मुख्य रूप से एक तो भादव का महीना, और एक कहते हैं आश्विन का महीना आसोज, एक कार्तिक का महीना, और एक होता है मार्गशीर्ष का महीना, एक होता है आषाढ़ का महीना, और एक होता है श्रावण का महीना। ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति कराने के महीने हैं। अगर मोक्ष की कामना के लिए भागवत कराना चाहे तो 6 महीनों में कराना चाहिए। सत्संग रोज करना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में संवाद भेजना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, हमारे घर में कथा हो रही है, कथा हो रही है। फोन करके, पत्र लिख करके, जैसे तैसे सबको बुलाना चाहिए। इससे बहुत लाभ की बात है। तो अपने प्यूर में फोन कर देना, अपनी बेटी को फोन कर देना, अपने बुआ जी को फोन कर देना, अपने बेटे के ससुराल में सगा संबंधी को फोन कर देना, और अगल बगल के गांव में भी समाचार पहुंचा देना कि हमारे गांव जोजासर में गांव की चौपाल में भागवत की कथा हो रही है, और आओ और कथा सुनो, और जो आ रहे हैं उनकी बिठा करके सेवा करनी चाहिए। और क्या बताया? ये कथा कहाँ करानी चाहिए? तो बताया कि वैसे तो इस भागवत कथा को तीर्थों में कराना चाहिए। कहाँ कराना चाहिए? तीर्थों में। पर अगर तीर्थ नहीं मिल रहे हैं कोई बात नहीं, वन में करा लो। अगर आपके पास अगल बगल में वन भी नहीं है तो अपने घर में भी करा सकते हो, गांव की चौपाल में भी करा सकते हो। पर स्थान ऐसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा मैदान होना चाहिए, और महाराज जाने हल्ला हो न बुल्ला हो, एकांत स्थान होना चाहिए। बोलो हाँ नारायण। और क्या बताया? फिर उस स्थान को साफ करना चाहिए झाड़ू से। झाड़ू निकालो, मातोगे थे हटे, साफ सफाई करके बैठना चाहिए। और फिर भूमि का शोधन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, मतलब गोबर से लीपनी चाहिए, और पंचगव्य से इसको छींटा करके शुद्ध करना चाहिए। और फिर रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरने चाहिए।